हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। और इसकी एक क्लास हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप वो क्लास पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक से बताया गया है। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। यानी अब देखते हैं कि 36, 54 और 72 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने उस दिन बताया था अगली क्लास में कि जब भी एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि या तो आप इस संख्या को लीजिए और उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, जो कि इजी नहीं होता सब लोगों के लिए, सबको आसान नहीं लगता। ये जो है बेसिक लेवल है और इससे जो है सबका निकलता है और करेक्ट निकलता है। क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देने में लग जाते हैं। किससे? छोटी से। यानी छोटा सबसे क्या है? 2 है। यानी अब क्या करेंगे, 2 से सभी संख्याओं को भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 से सभी संख्याओं को भाग देंगे। अगर कोई संख्या नहीं कटती है 2 से या किसी और संख्या से, तो उसको वैसा का वैसा ही उतार लेंगे। अब देखते हैं, 2 से अगर हम 36 को भाग करें तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 होता है। ठीक है। अब क्या 54 2 से भाग होता है? ये भी करके देख लेते हैं। अगर 2 से हम 54 को भाग करें तो 27 गुना कितना होता है? 54 होता है। ठीक है। अब क्या 72 2 से भाग होगा? तो देख लेते हैं। 2 3 6 हो गया, यानी यहाँ कितना बच गया? 1, यहाँ हो गया 12 और 56 कितना होता है? 12, यानी 36 गुना 72 होता है। अब भी 2 से हम कर चुके हैं। अब फिर से 2 से देखेंगे कि अगर तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या जब तक 2 से कटेगी तब तक हम 2 से भाग देते रहेंगे, और जैसे ही 2 से कटना बंद हो जाएगी हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी 3 को चेक करेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि क्या कोई संख्या 2 से कटने वाली है। तो देखते हैं क्या कटेगा। अब देखिए, न दूनी 18 होता है। ठीक है, न दूनी 18 होता है और 27 2 से नहीं भाग होता है, इसलिए 27 को 27 लिख देंगे। और 36 को क्या करेंगे? 18 दूनी कितना होता है? 36 होता है। फिर 2 से कर लेंगे। अब देखिए, 9 तो नहीं कटेगा, लेकिन 27 भी नहीं कटेगा, लेकिन 18 कटा है किससे? 9 से। ठीक है। अब क्या करें कि अब जो है 2 से कोई भी संख्या नहीं कटने वाली, यानी ना तो 2 से 9 भाग होगा और ना ही 27 भाग होगा, ना तो ये 9 होगा। तो हम क्या करें, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी क्या देखते हैं कि 3 से ये तीनों संख्याएं भाग होंगी तो हो जाएंगी, 3 से हो जाएंगी। यानी अब हम क्या करें, 3 से भाग दे दें। अब 3 तरफ का 9 होता है और 9 त्रिक 27 होता है और 3 तरफ का 9 होता है। अब देखिए, फिर से 3 से अगर हम दे दे भाग तीनों संख्याओं, तो अभी 3 संख्या है, यानी 3 से 3 को भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। और 3 तरफ का 9 होता है और 3 तरफ का 3 ही करना 3 होता है। ये हो गया। अब क्या है कि अभी भी 3 बचा हुआ है, अभी भी 3 बचा हुआ है, यानी 3 से अभी भी हम भाग करेंगे, कितना आएगा? 1 को 1 लिख देंगे, 3 ही का नाम 3 हो गया और 1 ही का नाम 1 हो गया। अब देखिए, एलसीएम निकालने का ये नियम है, यानी ये रूल है कि एलसीएम में तब तक हम जो है भाग देते रहेंगे संख्याओं को जब तक हमें लास्ट में 1 प्राप्त ना हो जाए। कब तक करना है कि जब तक हम भाग देते रहेंगे संख्याओं को, जब तक हमें लास्ट में तीनों संख्याओं या फिर जितनी संख्याएं दी हो 1 ना प्राप्त हो जाए। तो ये होता है। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी 2 से करना स्टार्ट करेंगे और 3 तक जो है करना करते हुए आएंगे, और जो भी इनका मल्टीपल निकलेगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा। अब देखते हैं इनका अगर गुणा करें तो कितना होता है? 2 दूना 4। अब देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, अगर हम इसका गुणा करें, यानी 2 गुणे में 2 गुणे में 2 होगा और गुणे में 3 है और गुणे में कितना है? 3 है और गुणे में 3 है। अब ध्यान से, प्रॉब्लम ये हो जाती है यहाँ पे कि गुणा कैसे? 2 दूना 4 दूनी 6 करें या फिर इनको काउंट करने से करें। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। सबसे ज्यादा जो है गलती होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। बच्चों से सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे होती है कि किसको
किसको किससे गुणा करें और किसको आगे गुणा करें, किसको छोड़ दें। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 का पहाड़ा 2 से जब भी हम पढ़ लेंगे, कितना हो गया 2 दूना 4, तो इस 2 को छोड़ के हमको किसको पकड़ लेना है, 4 को पकड़ लेना है। यानी 2 को छोड़ के 4 को पकड़ना है और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, यानी 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। अब 4 को छोड़ देना है, 8 को पकड़ लेना है। अब 8 को पकड़ेंगे, 8 त्रिक 24 हो गया। अब क्या करना है, 8 को छोड़ देना है, 24 को पकड़ना है और 24 तिये कितना होता है, 24 तिये 72 होता है। अब 24 तिये 72, तो 24 को छोड़ देंगे और 72 को पकड़ लेंगे और 72 तिये कितना होता है, अगर 72 और 3 का हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21। ये क्या होगा, आंसर होगा, यानी इन संख्या होगा एलसीएम होगा। ये चीज विशेष ध्यान देनी है, इस चीज पे विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे गुणा कैसे करना है। ऐसे नहीं करना 2 दूना 4 दूनी 8, ये करना है। अगर ऐसे करेंगे 2 2 4 2 6 और 6 त्रिक 18 18 3 54, अगर इस तरीके से करते हुए गुणा जाएंगे तो क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि जब भी 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2 को छोड़ देंगे, किसको पकड़ लेंगे, 4 को। यानी यहाँ पे जब ये स्टेप हो जाएगा तो 2 गुणे में 2 करेंगे और 2 गुणे में करने के बाद में कितना होगा 4, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 का करेंगे और 2 का जब भी 4 से मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। और ये जो 8 प्राप्त हुआ है ये अब किसके के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 8 त्रिक 24, ये 24 हो गया। अब ये 24 क्या है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 72 होगा, 24 से 72 होता है। अब क्या होगा, अब ये 72 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है जब भी एलसीएम निकालते हैं तो उसमें गुणा करते हैं, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इन्हीं संख्याओं में एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह संख्या जो सभी संख्याओं को भाग कर दे। क्या होगा, वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को भाग कर दे। अब देखते हैं कि 36, 54 और 72 को ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सबसे बड़ी होगी और सबको भाग कर देगी। तो हमने बताया था अगली क्लास में कि या तो आप एलसीएम के तरीके से कर सकते हैं। कब, कैसे कर सकते हैं कि जब तक कोई भी संख्या कॉमन आती रहे, यानी सिंगल प्राइम फैक्टर में न टूट जाए, तब तक उससे क्या करना है, भाग देते रहना है संख्याओं से। जब भी सिंगल प्राइम फैक्टर में पहुंच जाए तब भाग देना बंद कर देना है। तो उस प्रकार से निकाल सकते हैं या फिर आप फैक्टर के द्वारा निकाल सकते हैं, आपको जैसा इजी लगे। तो हम क्या करते हैं, आज फैक्टर के द्वारा निकालते हैं, यानी 36, 54 और 72 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर यानी 36 कितना होता है। अब फैक्टर का मतलब होता है कि वह संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है। ये होता है जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे और फैक्टर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि फैक्टर क्या होता है। अब फैक्टर वो संख्या होती है, यानी वह संख्या जिनसे गुणा होकर बनी होगी वो क्या कहलाएंगे, उस संख्या के फैक्टर कहलाएंगे। अब ध्यान से देखिए, 36 किन से गुणा होकर बना होगा, या तो 9 36 किया हो गया होगा, या तो 12 36 किया गया होगा, या तो 6 36 किया होगा। इस प्रकार से ये 36 बना है। तो आप जब भी फैक्टर निकालने जाएं तो ये चीज ध्यान रखें कि हमें इसके वो तरीके बनाने हैं जिनसे ये संख्या गुणा होकर आपस में बनी है। तो इसको सबसे इजी करने का तरीका ये सबको लगता है और सभी करते हैं कि 36 को जब भी 2 खंडों में तोड़ेंगे तो कितना कर देंगे, 6 36 कर देंगे, यानी 6 और गुणे में 6। अब देखिए 36 जो बना है 6 36, यानी 6 का गुणा 6 से किया होगा तभी 36 बना है। अब इसी प्रकार से 54 कर देते हैं तो कितना होता है, 54 होता है, यानी 9 और गुणे में कितना कर दें, 6 कर दें। अब ध्यान से देखिएगा, अभी ये प्राइम फैक्टर नहीं है। एचसीएफ निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइम फैक्टर।
प्राइम फैक्टर अगर नहीं निकाल पाएंगे तब भी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, सही जो है आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर वह फैक्टर होता है यानी जो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, यानी प्राइम नंबर्स वह नंबर होते हैं जो स्वयं से भाग होंगे और सिर्फ एक से होंगे। तो इसमें एचसीएफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो फैक्टर होने चाहिए वो प्राइम होने चाहिए, ठीक है। और प्राइम को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यानी हम क्या करेंगे? अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे संख्याओं को, वही कर रहे हैं। अब कितना 72 कितना होता है? 8 9 72 होता है। हम लोगों ने देखा है कि 8 9 72 होता है, यानी यहाँ पे 8 और गुणे में 9 कर देंगे, 8 9 72 होता है। अभी क्या प्राइम फैक्टर है? अभी ये प्राइम फैक्टर नहीं है। देखिए 6 जो है 2 से भाग होगा और 3 से भाग होगा, और फैक्टर प्राइम फैक्टर ये कहता है कि किसी भी संख्या को प्राइम फैक्टर तब मानेंगे जब वह स्वयं से भाग हो और एक से भाग हो। तो अभी ये प्राइम फैक्टर नहीं हुए हैं, इसलिए जो है हमें अभी और आगे फैक्टर इन संख्याओं के निकालने हैं, क्योंकि हमें करेक्ट जो है एचसीएफ निकालना है। अब क्या करेंगे? यानी अब इनको देखिए कि 6 किन किन संख्याओं से मिलकर बना होगा, यानी किन संख्याओं का मल्टीपल 6 होगा। तो ध्यान से देखिए 6 किसका होगा? 3 का होगा और 2 का होगा, यानी 3 गुणे 2 कितना होता है? 6 होता है। इसी प्रकार से 6 का फिर से करेंगे, 3 गुणे 2 6 होता है, ठीक है। अब क्या है कि 9 का जब भी फैक्टर करेंगे 3 गुणे में 3 होता है, और 6 का होता है 2 गुणे में 3, ये लो। अब 4 का क्या, 8 का क्या होता है कि इसमें ध्यान से देखिए एक स्टेप में कर रहे हैं, 2 गुणे में 2 और गुणे में 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और 9 के फैक्टर होंगे 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखते हैं कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमा मिलेगी और सबसे बड़ी होगी, यानी सब कॉमन होगी और सभी संख्याओं से बड़ी होगी। तो अब देखिए अब क्या करना है? इनको काउंट करना है, यानी 1 और 2, 3 के ऊपर कितनी पावर? 2 पावर, क्योंकि 2 जगह है। अब गुणे में 2 कितनी जगह है? 2 की पावर 2 जगह, यानी 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी जगह दिया हुआ है? 2 स्थानों पे दिया हुआ है। अब यही काम यहाँ पे करेंगे। इस संख्या में देखिए 1 2 3, यानी 3 कितनी बार आया? 3 बार, तो 3 के ऊपर 3 पावर। अब 2 कितनी बार आया? इसका मतलब 1 बार आया है। 2 कितनी बार? 1 बार, गुणे में 2 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितनी बार, यानी 2 आया है, 3 आया है 2 बार, और गुणे में 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो 2 की पावर कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। या फिर आप यहीं पे कर सकते थे। अब ध्यान से देखिएगा, एक जो है इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कॉमा यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन ये अगर कर लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें देखिए कॉमा क्या लेंगे। अब कॉमा का मतलब होता है कि जो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, उन संख्याओं का हम कॉमा ले सकते हैं। अब कॉमा लेने का मतलब यहाँ जो है यहाँ है यहाँ है। अब देखिए 3 की पावर 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। अब यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ तो 3 की पावर 3 है, तो यहाँ से 2 कैसे लें? तो ध्यान से देखिए कि ये 3 बार लिखा हुआ, यानी इसमें 3 बार 3 है, और यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो भी 1 बच जाएगा यहाँ पे, यानी 3 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो हमें पहली संख्या क्या कॉमन मिल गई? 3 की पावर 2 गुणे में। अब देखते हैं कि क्या कोई और जो है संख्या कॉमन है। तो ध्यान से देखिए 2 की पावर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो यहाँ भी प्रॉब्लम है कि तीनों संख्याएं समान नहीं है, कॉमन ले तो क्या लें? अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं 2 की पावर 2, तो ये कह देगा कि सर हम तो कॉमन दे ही नहीं पाएंगे, क्या हम घर से अपने लाए 2 को, और 2 तो मेरे पास है ही नहीं, तो सिंगल है। तो ये तो रोने लग जाएगा कि हम तो कॉमा दे ही नहीं पाएंगे।
इसलिए हम 2 तो कॉमन ले नहीं सकते। अब क्या 3 ले लें तो ये दोनों रोएंगे कि हम कहाँ से लाए, मेरे पास तो इतने हैं ही नहीं। अब क्या करें, इसके पास आते हैं और इसको देखते हैं कि इसके पास तो सिंगल 2 है, इसके पास 2 2 है, इसके पास 3 2 है। तो क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं, तो इसने भी एक 2 दे दिया और इसने भी एक 2 कॉमन दे दिया। अब ध्यान से देखिए, 2 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। और 2 मल्टीपल यानी 2 हो गया। अब कितना आएगा, 9 दूनी 18 होगा। यानी इस संख्या का, यानी इन संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 18 इन तीनों संख्याओं को भाग दे रही है? तो देख लेते हैं, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। और 18 तिये कितना होता है, 54 होता है। और 18 चौकू कितना होता है, 72 होता है। यानी ये संख्या सबसे बड़ी है और कॉमन है और तीनों में उपस्थित है और तीनों संख्याओं को भाग भी दे रही है। इसका मतलब यह संख्या इन संख्याओं की क्या होगी, एचसीएफ होगी। ठीक है, तो